देखो क्वेश्चन नंबर 19 था ये अरिहंत बुक का। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इस क्वेश्चन में क्या बोला पहले मैं आपको समझा रहा हूँ हिंदी में, आप अपने बुक में देख सकते हो, ठीक है। मैं उसको समझा रहा हूँ, उसको समझना। उसने बोला कि एक प्लेटफॉर्म बनाया हमने। क्या बनाया है? प्लेटफॉर्म। वो कैसे बनाया? एक कुएं की खुदाई की गई। किसकी खुदाई की गई? कुएं की। और कुआं आपको पता है कि यहाँ डायमीटर गिवन है कुएं का। अगर डायमीटर गिवन है तो मतलब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि डायमीटर तो एक सर्कुलर चीज का गिवन होता है। तो अगर कुआं, देखो कुआं तो हमारा रेक्टेंगुलर भी होता है और सर्कुलर भी होता है ना। बट यहाँ कुएं का डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर से आपको ये समझ जाना है कि डायमीटर गिवन है मतलब कुएं का शेप एक सिलिंड्रिकल शेप होगा। कैसा शेप होगा? सिलेंडर का शेप होगा। तो उसने बोला कि हमने एक कुआं खोदा, ठीक है, और कुएं से जो मिट्टी निकली ना, उस मिट्टी का यूज हमने किया एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। एक नॉर्मल सरफेस एरिया पे, एक नॉर्मल प्लेन एरिया पे हमने उस कुएं की मिट्टी को उठाया और उसको वहां डाल दिया, जिससे कि वहां पर एक प्लेटफॉर्म बन गया। क्या बन गया? प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ और ब्रेथ वो दे दी इसने, हाइट नहीं दी आपको। हाइट नहीं दी गई, इसकी हाइट नहीं दी गई। इसकी हाइट कह दी कि आप बताओ मुझे अब हाइट इसकी क्या होगी। तो अब यहाँ पर इसकी हाइट फाइंड करने के लिए हमको इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म की क्या फाइंड करनी पड़ेगी? वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? इसका वेल के इक्वल होगा, क्योंकि वेल की जो मिट्टी है, अब वॉल्यूम का मतलब होता है किसी चीज की कैपेसिटी। क्या होता है? कैपेसिटी। जैसे ही हमने एक कुएं को खोदा तो उसकी जितनी भी मिट्टी निकली वो उठा के हमने कहाँ डाल दिया? एक प्लेन एरिया पे। एक प्लेन एरिया पे डाल दिया और उस प्लेन एरिया से एक हमारा प्लेटफॉर्म बन गया, और जिसकी कुछ एक हाइट होगी। क्या होगी? हाइट। वेल की जो मिट्टी थी वो जिस एरिया में हमने डाली वो पहले एक प्लेन एरिया था, उसकी हाइट नहीं थी। पर जैसे ही मिट्टी हमने वहां डाली एक प्लेटफॉर्म बन गया, और वो प्लेटफॉर्म, अब जो वो एरिया था जिसपे मिट्टी डाली गई वो पहले प्लेन फिगर था, प्लेन एरिया था, प्लेन सरफेस था। बट जैसे उस पर मिट्टी डाली उसके पास एक हाइट आ गई। क्या आ गई? हाइट। और उस हाइट की वजह से वो बन गया सॉलिड शेप। कौन सा बन गया? सॉलिड शेप। एक प्लेटफॉर्म बन गया। अब एक सॉलिड फिगर का ही क्या होता है? वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो हमको यहाँ फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। और हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फाइंड करने के लिए पहले हमको प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फाइंड करना होगा, और वो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेल। जो हमारे वेल का वॉल्यूम था वही वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहीं की मिट्टी, वहीं की वॉल्यूम उठा के, उसी की मतलब कि जो वेल की जो मिट्टी थी, वेल की जो मिट्टी वही उसका वॉल्यूम है। तो जो वेल का वॉल्यूम था, वेल की मिट्टी थी, वो हमने उठा के ही उससे हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। तो जितना वॉल्यूम हमारा वेल का था उतना ही वॉल्यूम हमारे प्लेटफॉर्म का हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने क्या करना है? पहले हमको वॉल्यूम निकालना है प्लेटफॉर्म का। वॉल्यूम निकालना है प्लेटफॉर्म का। और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम अगर वेल के वॉल्यूम के इक्वल है तो पहले हम वेल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास हाइट तो है ही नहीं, हाइट नहीं है ना, तो इसलिए इसका वॉल्यूम निकालना इतना आसान नहीं है। तो हमको आसान क्या लग रहा है कि हम वेल का डायमीटर गिवन है। क्या गिवन है? डायमीटर से हमने रेडियस फाइंड कर ली, और इस वेल की डीप मतलब गहराई दे रखी है। क्या दे रखी है? गहराई है। इसकी हाइट कुछ भी बोल लो आप, ठीक। तो ये आपको गिवन है, तो आप इन दोनों का यूज करके क्या करोगे? वेल का क्या निकालोगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वेल निकाल लिया हमने पहले। क्या निकाल लिया? वॉल्यूम ऑफ वेल। और वेल किस शेप का है? सिलिंड्रिकल शेप का है, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर। पाई की वैल्यू आपको पता है ये होती है, और इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होगी। हमने इसको मल्टीप्लाई न करके यही लिख दिया कि इतना मीटर क्यूब हमारा क्या है? वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम? वेल का वॉल्यूम, ठीक है। आगे अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ वेल आ गया तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वॉल्यूम ऑफ वेल किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के। क्यों इक्वल है? तो इसका रीजन मैंने आपको बताया कि वेल को जब वेल की खुदाई की गई तो उसमें से जो मिट्टी निकली उसी मिट्टी का यूज हमने एक प्लेटफॉर्म को बनाने में किया। तो जो वेल का वॉल्यूम था वो उठ के सीधा प्लेटफॉर्म पे चला गया, और वो प्लेटफॉर्म उसी वेल के वॉल्यूम से बना है जो हमने खोदा है। तो वेल का वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो हमने वेल का वॉल्यूम जो निकाला वही हमारा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म भी हो जाएगा। तो हमने, हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि अगर हमको प्लेटफॉर्म की हाइट फाइंड करनी है तो पहले प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम पता करना होगा। तो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम तो हमारा आ गया ना। अब अगर प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम आ गया तो इस प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम को वॉल्यूम के फॉर्मूले से कंपेयर कर दो। अब प्लेटफॉर्म कैसा है हमारा? क्यूबॉइड शेप का होगा ना प्लेटफॉर्म। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है, और उसने हमको ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, सिर्फ हाइट नहीं दे रखी। तो आप यहाँ L इंटू बी रखो, ये इधर आके दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 मीटर। हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 मीटर। तो ये हमारा पूरा
क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।